ओम शांति। 7 जून 1970 की अव्यक्त मुरली की पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, बाप दादा कहते, जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में एकाग्र स्थिति में 1 सेकेंड में स्थित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब किसके संकल्प को आप परख नहीं सकते हो, लेकिन उस संकल्पों को आप रीड करने की प्रैक्टिस तो होगी तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और ही सहज एक संकल्प में एकाग्र स्थिति में 1 सेकेंड में स्थित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। बाबा कहते, अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। बाबा कहते हैं, अव्यक्त स्थिति में जब हम संकल्प करते तो वो सिद्ध हो जाते हैं और इसमें मेहनत कम है और प्राप्तियाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका उल्टा है, जैसे व्यक्त स्थिति में जैसे हम देहभान में आते हैं तो बाबा कहते हैं कि इस व्यक्त स्थिति में हम जब स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत करते हैं तो इसमें अधिक मेहनत लगती है और प्राप्तियाँ कम हो जाती है। चौथा पॉइंट है, जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। जैसे जैसे हम बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो बाकी की जो दूसरे जो बंधन होते हैं, बाबा कहते वो अपने आप ही छूट जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मुझे ये बंधन है, कभी कभी लोगों का बंधन होता है, कभी मन का भी बंधन होता है, कभी लौकिक का बंधन होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे ये बंधन है तो इस बंधन से छूटने के बाद मैं सर्विस में लग जाऊंगा। नहीं, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। आप सोचो कि मैं जब सर्विस कर रहा हूँ तो अपने आप ही वो बंधन छूट जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा, सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। बाबा कहते भले लौकिक में या कुछ जॉब का जो भी बंधन है वो रहने दो, लेकिन वो आप सर्विस में लग जाओ तो वो भी बंधन अपने आप छूटते जाएंगे। 5वां पॉइंट है, विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भला सभी आत्माएं पहचान लेगी, है ना। विनाश के समय तो सारी आत्माएं बाबा को पहचान लेगी, लेकिन बाबा कहते वर्षा नहीं पा सकेंगी। उनको मुक्ति तो मिलेगी लेकिन जीवन मुक्ति का रास्ता तो नहीं मिल सकेगा। बाबा कहते क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेगी, क्योंकि अभी हम बाबा के सहयोगी बनेंगे तभी हम सतयुग में भी राज्य कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते अभी आप स्नेह के पात्र बनो, तब वर्षे के भी अधिकारी बनेंगे। 6वां पॉइंट है, समीप रत्न के लक्षण क्या है। समीप रत्न के लक्षण क्या है? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समानता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नज़दीक आओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। बाबा कहते हैं जो समीप के लक्षण हैं वो क्या होते हैं कि जो जितना जिसके समीप होता है, यानी कि जो जिसके जितने संग में रहता है उसके संस्कार और उसकी समानता उसमें आ जाती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नज़दीक आओ। तो जितना चेक करते जाएंगे उतना जल्दी ही आप चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।